जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। हरिभक्तों, आज हम जानते हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। हरिभक्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सड़तिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को सड़तिला एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग में लेना आवश्यक है। इस दिन तिल मिले हुए तेल से स्नान करना चाहिए, तिल के तेल का उबटन लगाना चाहिए, तिल मिले हुए जल से पितरों का तर्पण करना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए, काले तिल और काली गाय का दान देना चाहिए। इसीलिए इस एकादशी को सड़तिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री नारायण विष्णु का पूजन करना चाहिए। पूजन की विधि अन्य एकादशियों के समान ही इस एकादशी की बताई गई है। हरि भक्तों, विधि पूर्वक माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। आइए कथा के बारे में जानते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, अब आप मुझे कृपा करके माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की सड़तिला एकादशी की व्रत कथा बता रहा हूँ, तुम ध्यान लगा करके सुनो। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, एक समय दालव्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे मुनीश्वर, मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं लोग, और दूसरे के धन की चोरी करना, दूसरे की उन्नति देख करके ईर्ष्या करना, जलन करना, ऐसे सभी पाप मनुष्य अपने क्रोध, ईर्ष्या और उत्तेजना अज्ञानता के कारण करते हैं। बाद में वे पश्चाताप करते हैं कि हाय, यह मैंने पाप क्यों किए। हे ऋषिवर, ऐसे प्राणियों को नरक से बचने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्राणियों को नरक प्राप्त न हो, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसा कौन सा दान और पुण्य है जिसके प्रभाव से मनुष्य नरक की यातनाओं से बच सके और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो? यह सब आप कृपा करके मेरे को बताइए। इस पर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मेरे से अत्यंत गंभीर बात पूछी है। इससे संसारी जनों का बहुत लाभ होगा। जिस भेद को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह भेद मैं आपको बताने जा रहा हूँ। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार आदि से बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र के अंदर गाय के गोबर में कपास और तिल मिला करके कंडे अर्थात उपले बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार भगवान श्री नारायण का नाम लेकर के हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र हो, एकादशी तिथि हो, तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया करके देवों के देव भगवान श्री नारायण विष्णु का पूजन करना चाहिए। रात्रि को कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करे और रात्रि को जागरण करना चाहिए। भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। रात्रि को संपूर्ण रात्रि जागरण करना चाहिए और हवन करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए और भगवान को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन भगवान को विशेष रूप से पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित भगवान को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के बाद में फिर इस प्रकार से स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए मनुष्यों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व विधाता, हे सुब्रह्मण्य, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा हुआ कुंभ अर्थात मटका तिल सहित दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को काली गाय और काले तिल का दान भी देना चाहिए। पुलस्त्य ऋषि कह रहे हैं कि हे महाभाग, इस प्रकार मनुष्य जितने तिल का दान करता है, उतने ही 1000 वर्ष वह स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिलोदक अर्थात तिल मिले हुए जल से पितरों का तर्पण करना, तिल का हवन करना और तिल का भोजन करना, तिल का दान करना, इस प्रकार से 6 रूपों में तिल का प्रयोग करने से इस एकादशी का नाम सड़तिला एकादशी है।
इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। यह सब बता करके पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि हे महाभाग, अब मैं एकादशी की कथा बता रहा हूँ। एक दिन नारद जी ने भगवान से सड़तिला एकादशी के बारे में पूछा कि हे भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है, आप मुझे सड़तिला एकादशी के पुण्य के बारे में बताइए। उसका कितना पुण्य है, उसकी कौन सी कथा है, यह सब मुझे कृपा करके बताइए। नारद जी की बात सुनकर के श्री भगवान कहने लगे कि हे नारद, मैं तुम्हें आंखों देखी एक सत्य घटना बता रहा हूँ, तुम ध्यान लगा करके सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न का दान नहीं किया था। तब मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपने शरीर को पवित्र कर लिया, परंतु इसको भगवान के लोक की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि इसने अन्न का दान नहीं किया। क्योंकि हे नारद, अन्न दान के बिना प्राणी की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर के मैं मृत्यु लोक में गया, उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। तब वह ब्राह्मणी कहने लगी कि हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उस ब्राह्मणी ने मुझे एक मिट्टी का पिंड बना करके दिया। मैं उसे लेकर के स्वर्ग में आ गया। हे नारद, कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग करके स्वर्ग में आई। मिट्टी के पिंड दान करने के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम का वृक्ष और एक घर मिला, परंतु उस घर के अंदर और कोई भी वस्तु नहीं थी। तब वह घबरा गई और मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्य वस्तुओं से रहित है, खाली है। इसका क्या कारण है? हे नारद, तब मैंने उस ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम अपने घर में जाओ। जब देवताओं की स्त्रियां तुमसे मिलने तुम्हारे घर में आए, तुमसे घर का द्वार खोलने के लिए कहे, तब तुम अपना द्वार मत खोलना जब तक तुम्हें वो सड़तिला एकादशी का महात्म्य ना बता दे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर के वह ब्राह्मणी अपने घर में गई। जब देवताओं की स्त्रियां आई और द्वार खुलवाने लगी, तब वह ब्राह्मणी कहने लगी, यदि आप मुझे देखने आई हो तो मुझे पहले सड़तिला एकादशी का महात्म्य बताओ। तब उन देवताओं की स्त्रियों में से एक स्त्री ने कहा कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम सुनो, मैं तुम्हें सड़तिला एकादशी का महात्म्य विधि सहित बता रही हूँ। जब उस देवता की स्त्री ने सड़तिला एकादशी का महात्म्य बता दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोला। तब देव स्त्रियों ने सब स्त्रियों से उस ब्राह्मणी को अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार सड़तिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। इसीलिए हे अर्जुन, मनुष्यों को मूर्खता त्याग करके सड़तिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म की आरोग्यता प्राप्त होती है। व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। कथा का सार जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और आने वाली व्रत कथा विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। इस कथा का सार यह है कि व्रत से जहाँ हमें शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता की प्राप्ति होती है, वहीं अन्न और तिल का दान करने से धन धान्य के अंदर वृद्धि होती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्राणी जो जैसा जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद में उसे वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है, बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। मांगने वाले जब हमारे घर में आते हैं मांगने के लिए, तो वो मात्र मांगने के लिए नहीं आते, वो हमें ज्ञान करवाने के लिए आते हैं कि हमें दीजिए, हमें दीजिए। अगर नहीं दोगे तो आप अगले जन्म में हमारी पंक्ति में मांगने वाले ही बनोगे। इसलिए मनुष्य को व्रत आदि के साथ साथ दान अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। कथा सुनकर के कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मंगलमय भगवान का नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और आने वाली व्रत कथा विधि महात्म्य आदि आपको प्राप्त होते रहें।
जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम।